बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पढ़ेंगे। सो लेट्स कम टू नो अबाउट द उर्दू आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आ जाए तो इन सेंटेंसेस को हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर सकते हैं। Definition of present perfect continuous tense we have: this tense is used to show an action that has happened in the past, comes to present and may or may not go to the future. Look at यहां पर in this tense we are connecting the eras. इस टेंस में हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एरा को कनेक्ट करते हैं। लुक एट द टाइमलाइन। इट इज पास्ट, इट इज प्रेजेंट एंड इट इज फ्यूचर। ये क्या है? ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है एंड ये फ्यूचर है। एक्शन यहां पर स्टार्ट होता है इन द पास्ट, एक्शन माजी में स्टार्ट होता है। कम्स टू प्रेजेंट, प्रेजेंट में आता है। मे और मे नॉट गो टू द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, we have been learning English for 4 years. हम 4 सालों से इंग्लिश सीख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने इंग्लिश सीखना जो है यहां से स्टार्ट किया है। हम यहां से प्रेजेंट तक आए हैं। अभी भी हम जो है सीख रहे हैं। We have been learning English for 4 years. English learning का जो एक्शन है यहां पर स्टार्ट हुआ है। अभी यहां से कंटिन्यूअसली प्रेजेंट में आया है। If we have the intention to continue more, तो ये एक्शन, लर्निंग का जो एक्शन है ये फ्यूचर में भी जा सकता है। And if we do not have the intention to continue more, सो ये एक्शन यहां पर जो है हम स्टॉप कर सकते हैं। सो वो एक्शन जो माजी में स्टार्ट होता है, प्रेजेंट में आता है और मे नॉट गो टू द फ्यूचर, फ्यूचर में जा भी सकता है और नहीं भी सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश हो रही है। लुक एट द उर्दू आइडेंटिफिकेशन, रही है उर्दू में आया है। इसीलिए इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी जिस तरह मैंने कहा ये क्या है, ये पास्ट एरा है। अभी बारिश का जो एक्शन है यहां से स्टार्ट हुआ है, माजी में यहां से स्टार्ट हुआ है। लुक एट, यहां से स्टार्ट हुआ है एंड यहां तक ये एक्शन आया है, प्रेजेंट तक ये एक्शन आया है। अगर प्रेजेंट में ये एक्शन स्टॉप होता है, बारिश का जो एक्शन है ये स्टॉप होता है, सो इट विल नॉट गो इनटू द फ्यूचर, ये एक्शन फ्यूचर में नहीं जाएगा। बट इफ इट कंटिन्यूज, अगर ये कंटिन्यू होता है तो फिर ये एक्शन फ्यूचर में जा सकता है। फ्यूचर के लिए हम क्या यूज करते हैं? मे और मे नॉट गो टू द फ्यूचर, 50-50 है, जा भी सकता है और नहीं भी सकता। सो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम उस एक्शन के लिए यूज करते हैं जो माजी में स्टार्ट होता है, माजी से लेकर प्रेजेंट में आता है और मे नॉट गो टू द फ्यूचर। सो इस एक्शन के लिए हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। अभी सिंस और फॉर है। हमारे पास एक सिंस है, एक जो है फॉर है। लुक,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम सिंस और फॉर यूज करते हैं। सिंस हम जो है स्टार्टिंग टाइम के लिए यूज करते हैं, जो एग्जैक्ट टाइम हो, जो स्टार्टिंग टाइम हो, जो स्टार्टिंग पॉइंट मालूम हो। फॉर एग्जाम्पल, वी आर लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020। लुक एट, यहां पर स्टार्टिंग टाइम क्या है? स्टार्टिंग टाइम जो है 2020 जो है ये स्टार्टिंग टाइम है। जब स्टार्टिंग टाइम मालूम हो तो उस एक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम सिंस यूज करते हैं। फॉर जो व्हेन वी शो द लेंथ ऑफ एन एक्शन और ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, जब हम किसी एक्शन के जो है दोहरानिया को शो करते हैं, एक्शन लेंथ को शो करते हैं, तो इसके लिए हम जो है फॉर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। हम 2 सालों से इंग्लिश सीख रहे हैं। यहां पर स्टार्टिंग टाइम मैंने मेंशन नहीं किया, यहां पर मैंने दोहरानिया मेंशन किया है। कितने सालों से? 2 सालों से। ये 2 साल क्या है? ये 2 साल लेंथ ऑफ एन एक्शन है और ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन है। So we use since for exact or starting time, and we use for duration or length of time. अभी let's come to know the structures and formulas of present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense के जो सेंटेंसेस है वो हम इंग्लिश में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, तरीकेकार क्या है? सो पॉजिटिव सेंटेंस जो है, पॉजिटिव सेंटेंस मुस्बत जुमला अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लिखना चाहते हैं इंग्लिश में, तो पहले हम क्या यूज करेंगे? पहले हम जो है सब्जेक्ट यूज करेंगे। इसके बाद हम हैज एंड हैव को यूज करेंगे, फिर बिन को यूज करेंगे, फिर जो है फर्स्ट वर्ब को यूज करेंगे, फिर आईएनजी को यूज करेंगे, और फिर जो है रिस्ट ऑफ सेंटेंस को। यहां पर रिस्ट ऑफ सेंटेंस में जो है सिंस और फॉर भी है। यहां पर शी हैज बिन washing the dishes for 2 hours। वो 2 घंटों से डिशेस धो रही है, बर्तने धो रही है। अभी शी क्या है? ये सब्जेक्ट है। यहां पर हैज जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब है, फिर इसके बाद हम बिन यूज करते हैं, फिर फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं, फिर जो है रेस्ट ऑफ सेंटेंस यूज करते हैं। यहां पर हमने फॉर क्यों लगाया है? क्योंकि यहां पर हम दोहरानिया को शो करता है, लेंथ ऑफ टाइम को जो है शो करते हैं। ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस है। हैज जो है हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, और हैव जो है हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं। ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर हो गया है। देखो, वो सुबह से काम कर रही है, वो सुबह से शहर जा रहा है, वो कल से डांस कर रहे हैं। लुक एट, ये सारे सेंटेंसेस जो है पॉजिटिव सेंटेंसेस है। अब अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे? सो नेगेटिव सेंटेंसेस जो है, पहले हम क्या करेंगे? पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद फिर जो है हैज एंड हैव, बिन, नॉट, then been, फिर फर्स्ट वर्ब, फिर
ing and then rest part of a sentence. Negative sentence in a sentence in which we show negation, वो sentence जिसमें हम नफी शो करते हैं. So this is the way to make negative sentence in present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस लिखने की यही तरीका है. पहले हम क्या यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, यू हैव नॉट बिन ईटिंग द मील for 1 week. Look at here. आप एक हफ्ते से खाना नहीं खा रहे हो. ये क्या है? ये नेगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस है. ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, नेगेशन है, बिन है, ईटिंग फुल स्टॉप प्लस आईएनजी है, द मील फॉर अ वीक रिस्पार्ट अब सेंटेंस है. Now, let's come to know the interrogative structure and sentence in present perfect continuous tense. Interrogative हम किस तरह बनाएंगे? Interrogative पहले हम क्या यूज करेंगे? Have, has plus subject, then been, full stop plus ing plus rows plus sign of question. ये इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम इसी तरह लिखेंगे. Have we been calling him since morning? Look at, ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. ये क्या है? हैव है, सब्जेक्ट है, बेन है, फुल स्टॉप बाय एनजी है, रेस्ट सेंटेंस है, साइन ऑफ क्वेश्चन है. सो दिस इज द वे टू राइट इंट्रोगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव हम किस तरह बनाएंगे? इन विच वी आस्क पर्सन इज वेल शो नेगेशन. यही सेम स्ट्रक्चर है, जस्ट वी विल एड नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर बेन. सेम स्ट्रक्चर है, सिर्फ हम जो है सब्जेक्ट एंड बेन के दरमियान नॉट को एड करेंगे. यही सेंटेंस अगर हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में यूज करना चाहते हैं तो ये कुछ इस तरह हम यूज करेंगे. हैव वी नॉट, लुक इट, हैव वी नॉट बीन कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग. क्या हम उसे सुबह से कॉल नहीं कर रहे हैं? उसको सुबह से कॉल नहीं कर रहे हैं. लुक इट, नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. सो it was all about present perfect continuous tense. If you have any kind of question, ask in the comment box. Thank you so much.